आज अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई है। और अब आप इस खबर के बाद जरूर ये जानना चाहते होंगे कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ जाएंगे, क्या सीबीआई की तरफ से या ईडी की तरफ से जो भी सारे मामले चल रहे थे उनका अब क्या होने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपने न्यूज 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। अब सबसे बड़ी खबर पहले आप ये जान लीजिए कि आज इस लिहाज से बहुत अहम दिन था अरविंद केजरीवाल और समूची आम आदमी पार्टी के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख को इस पर फैसला आना था कि जो ईडी की तरफ से गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, जिसके खिलाफ ये याचिका दाखिल अरविंद केजरीवाल ने की थी, यानी कि उस गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी, उस पर पहले आपको याद होगा फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला दिया गया कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। अब इसे और सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो अब पूरा मामला है वो 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर, यानी कि बड़ी बेंच जिसे कहा जाता है, उसे दे दिया गया है, लेकिन फैसले में अंतरिम जमानत मिल गई है। इसका मतलब यह है जो ईडी की गिरफ्तारी को लेकर जो अरविंद केजरीवाल के वकील बताते हैं, उन्होंने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट क्या है ये जानने की कोशिश की, यानी कि ये सवाल उठाया था और उसी सवाल को यहां पर वाजिब समझा सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी सवाल के साथ कई सारे सवाल हैं जब बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिए गए हैं और वो उन जो सवाल है उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। अब इससे अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो इस तौर पर देख रहे हैं कि ईडी को, चूंकि 90 दिन का समय हो चुका था, अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, यानी कि अरविंद केजरीवाल के वकील का कहना यह है कि जरूरत आखिर क्या थी गिरफ्तारी की, क्योंकि पूरी जो मामले की जांच पड़ताल है वो चल रही थी, सबूतों की बात पहले आई तो ईडी ने पहले भी दावा किया कि सबूत उनके पास है, तो फिर आखिर गिरफ्तारी की जरूरत कहां पड़ी। और अरविंद केजरीवाल के वकील हमेशा ऐसा कहते रहे हैं कि वो एक बड़े पद पर है, यानी कि दिल्ली के मुखिया होने के नाते बहुत सारी उनकी जिम्मेदारी है, ऐसे में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट से ईडी वाले मामले में उन्हें राहत मिल गई है। अब मैं आपको यह भी समझा देती हूं कि ईडी वाले मामले में उन्हें पीएमएलए के तहत अंतरिम जमानत मिली है, जो कि अगर आप पूरा मामला देखेंगे तो सबसे ज्यादा पेचीदा इसी ईडी वाले मामले में जमानत मिलना था, क्योंकि पीएमएलए की जो धारा 45 होती है उसमें जमानत मिलना सबसे मुश्किल माना जाता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिलने का मतलब यह है कि जो राहें हैं अरविंद केजरीवाल की वो अब यहां से आसान होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल फिर जेल से बाहर आ जाएंगे, तो इसका जवाब है अभी नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको याद होगा जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद सीबीआई ने भी यहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जब रिमांड उनको करनी थी, यानी कि जो पूरा मामला है सीबीआई वाला वो अब हाई कोर्ट में चल रहा है और उसकी जो तारीख है उस पर सुनवाई की वो 17 तारीख है। अब जो आने वाली 17 जुलाई है उस दिन इस सीबीआई वाले मामले पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो अरविंद केजरीवाल के वकील का मानना यह है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है तो हाईकोर्ट में सीबीआई वाले मामले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल यहां पर और मजबूती के साथ दिखाई देंगे। पूरी उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिलने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला सुना रहा था तब एक बड़ा सवाल जो इस वक्त दिल्ली वासियों के मन में भी है कि क्या उन्हें जमानत मिल जाएगी तो आगे आने वाले समय में, चूंकि दिल्ली के अभी भी वो मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा अपने पद से नहीं दिया है, तो क्या वो इसी तरह अपने पद पर कायम रहेंगे या कामकाज जैसे पहले चलता था वो चलता रहेगा। तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जज हैं उन्होंने, संजीव खन्ना, उन्होंने अपने फैसले में ये दिया है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक फैसला है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चूंकि वो 90 दिन जेल में रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो अब आने वाले समय में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर इसी तरह बरकरार रहना चाहते हैं, वो अपना कामकाज कैसा करना चाहते हैं, वो राजनीतिक तौर पर क्या फैसला लेते हैं, ये अरविंद केजरीवाल लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि कोर्ट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। लेकिन आज की बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी जीत और राहत के तौर पर इसे आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं और पूरी तरह से वो यही मान रहे हैं कि अब उन्हें हाईकोर्ट से भी 17 तारीख को राहत मिलेगी। आपको याद होगा पहले वेकेशन बेंच ने कैसे राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, लेकिन उसके बाद ईडी की एंट्री हो गई और उसी के बाद माना यह जा रहा था कि ईडी वाले मामले में अगर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है तो वो सबसे बड़ी राहत होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया पीएमएलए बहुत पेचीदा इसमें होता है, बेल मिल जाना, अंतरिम जमानत मिल जाना, जो धारा 45 होती है पीएमएलए की वो बहुत ज्यादा मुश्किल। अब चूंकि इसमें बहुत सारे दाव पेच ऐसे होते हैं जिसको लेकर बहुत पुख्ता होने के बाद ही कुछ अंतरिम जमानत यहां पर मिल पाती है। अब ऐसे में आत्मविश्वास भी जरूर बढ़ेगा अरविंद केजरीवाल का भी, आम आदमी पार्टी का भी, और जो वकील हैं आम आदमी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के, उनका भी। देखना होगा 17 तारीख को हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। क्या एक बार फिर से
अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, इन सब पर नजर रहेगी और अपडेट भी न्यूज 18 इंडिया लगातार आप तक पहुंचाएगा। अभी तक भी अगर आपने न्यूज 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं।